शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। हिसाब से आज बैठक रखी गई थी निषाद समाज के द्वारा और यहाँ पर निर्णय लेना था कि किसको, यानी निषाद समाज है, किसको समर्थन करते हैं, मगर यहाँ पर किसी कारण बस तुतु में हो गई और सभा को स्थगित कर दिया गया है। शेखर सहनी है जो निर्दलीय प्रत्याशी है और लगभग 25 वर्षों से आरजेडी में इन्होंने अपना सेवा दिया, फिर भी आरजेडी ने इनको दरकिनार करने का काम किया। आखिर क्या ऐसा हुआ जो यहाँ पर निर्णय आज नहीं लिया गया है? देखिए, यह निषाद संघर्ष मोर्चा द्वारा यह महापंचायत निषाद समाज का संगठन है बुलाया गया था। हमको एक आमंत्रण के रूप में कि भैया प्रत्याशी है, आप आइए। हमने आया। अब निर्णय क्या लेना था, नहीं लेना था, किसको समर्थन करना था, वो तो निषाद संघर्ष मोर्चा के लोग बताएंगे, यहाँ की जनता। लेकिन बीच में सुनियोजित ढंग से एक पार्टी के लोग, कुछ पदाधिकारी इसको भंग करने के लिए, साजिश के तहत इसको भंग करने के लिए वो हंगामा किया है। फिर अभी यहाँ पर बात चल रही है जो बंद कमरे में निर्णय लिया गया जाएगा, उसका क्या मतलब है? ये तो निषाद संघर्ष मोर्चा बताएगा। हम कुछ नहीं जानते इस बैठक के बारे में। हमको बुलाया गया, हम आए, लेकिन हमने यहाँ आकर के देखा कि कुछ पार्टी के लोग, कुछ पार्टी के पदाधिकारी जानबूझ के निषाद समाज के कार्यकर्ता को लड़ाने के लिए एक साजिश के तहत यहाँ हंगामा करने का काम किया। आरोप भी यहाँ मुकेश सहनी पर लग रही है, मुकेश सहनी चोर है, पैसे पर समाज को बेचते हैं। वो तो जनता, जब हम क्या बोले, वो तो जनता से आप लीजिए कि कौन क्या है। मेरे बारे में पूछिए और जनता के बारे उसके बारे में पूछिए, वो तो जनता आपको बताएगा। तो देखिए किस तरह से शेखर सहनी है जो निर्दलीय प्रत्याशी है अपनी बातों पर रख रहे थे। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि आज निर्णय लेना था, मगर आज किसी कारण बस किसी पार्टी के द्वारा साजिश करके यहाँ की जो प्रोग्राम थी उसको रद्द कराया गया है और बंद कमरे में इस निर्णय को लिया जाएगा। हमने आपको तमाम खबरें आपको हम बताया, जिस हिसाब से आपको हम बता दें, जैसे नीलव कुमार को आपको भूमियार ब्राह्मण समाज के द्वारा कल समर्थन देने की बात कही, समर्थन भी दिया। आज इसी क्रम में बैठक रखी गई थी तो यहाँ भी नीलव को समर्थन देने के बाद मगर कुछ लोगों ने इसको बहिष्कार कर दिया। कुछ लोग राजी थे, कुछ लोग बहिष्कार भी, कुछ और भी लोग हैं। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया? आज कार्यक्रम को रद्द किया गया कि जब जब समाज को चुनाव आता है तब तक समाज के कुछ नेता लोग अपना पॉकेट गरमाने के लिए, अपना ब्लैक मनी के लिए बार बार बैठक करा के समाज को बेचने के काम करते हैं। वो बैठक करवाते कि हमने इतना समाज को बुलवा के निर्णय किया कि फलना के पक्ष में वोट देंगे। समाज हित में कोई काम नहीं करता है। आप लोग भी जानते हैं कि क्या एक समाज से, एक बैठक से क्या कोई विधायक बन सकता है? किसी भी समाज को, किसी भी गरीब बुढ़वा के लिए हम लोग पैरवी के लिए जाते हैं, कहता है कि तुम्हारे समाज तो मेरे साथ है ही नहीं, और कोई तरजीह हम समाज को नहीं देता। इसलिए सारा 10 गो नेता मिलके कुर्ता पैजामा पहनते और ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। जब क्या जरूरी था आज एक बंद कमरा में निर्णय लेने की जरूरी था? क्या जरूरी था सभा लगा के 4 पार्टी को बुलाना, ब्लैकमेलिंग करवाना? किसी एक को समर्थन करना था, बंद कमरा में किया जाता। और ये लोग जिला से आगे प्रखंड का काम है और जिला के लोग आगे और ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? हम तो सामाजिक लोग हैं। जो वोट किसी जात का भी है, जात का है क्या? मतदान होता है, मत से ध्यान दिया जाता है या कह के दिया जाता है? अभी जातीय समीकरण से, जातीय समीकरण में तो 2 पार्टी है, 2 निर्दलीय है। क्या हम लोग कह के वोट देंगे? ऐसे तो हम वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष, तो हम तो वीआईपी के लिए ही ना काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमंगल सहनी, वर्तमान मुखिया छाजन पूर्वी। देखिए यहाँ पर और भी है, प्रखंड अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे वीआईपी के प्रखंड क्या ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पर आरोप भी लग रहे थे आपके पार्टी के द्वारा यहाँ पर प्लानिंग करके इस प्रोग्राम को रद्द कराया गया। क्या इसमें कुछ समय है? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है ये। किसी लोगों ने भी बयान दिया है, ये गैर जिम्मेदारा बयान दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे जिले के बड़े लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध साथी लोग बैठे हुए हैं। कोई भाजपा से हैं, कोई वीआईपी से हैं, कोई जदयू से हैं, बहुत तरह के पार्टियों से हैं, कोई महागठबंधन से है। सारे पार्टी के लोग यहाँ उपलब्ध हैं और उन्होंने
यहाँ पे बैठ करके मन साझा किया है और मन साझा करके ये कार्यक्रम चल रहा था, है ना। और इस कार्यक्रम के चलने के बीच में ही कुछ आपसी तालमेल की वजह से मतलब बात बिगड़ गई। आखिर क्या फैसला लिया गया, क्या निर्णय हुआ इस बैठक में? इस फैसला में इसमें अभी तक जो है ना स्थगित कर दिया गया। 3 बजे इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 3 बजे सरस्वती होटल में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। 3 बजे में पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी लोग हैं वो अपना क्या नाम हुआ आपका? सतीश निषाद। देखिए सतीश निषाद जो है प्रखंड अध्यक्ष 3 बजे सुप्रीमो VIP का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें बताया जाएगा कि किनको समर्थन। निषाद समाज मोर्चा का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 3 बजे पार्टी सुप्रीमो VIP का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिला में लीजिए के होटल में है। तो हमने आपको एक एक तमाम जो खबरें आपको बैठक से लेकर यहाँ प्रखंड अध्यक्ष और जो शेखर सैनी निर्दलीय हमने आपको एक एक बताया। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। मैं मुझे से निजाम समीर। देखिए कि 7 महापंचायत जो है क्या बनाया जा रहा है केरमा के भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में। यह तय हो चुका है कि निषाद जो है निश्चित रूप से सनत मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ है। आज अगर बिहार में, यूपी में और झारखंड में आज अगर निषाद को कोई पहचान दिलाया है तो वो माननीय मुकेश सहनी जी के द्वारा दिलाया गया है। आज निषाद महापंचायत जो है यह जो लगातार जो ये कुटी विधानसभा उपचुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, जब जब राजनीति की बात आती है, जब जब चुनाव की बात आती है तो चंद दलाल अपने कुंडली को नहीं पूरे बिहार को बेचने का काम करते हैं। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। यह तय हो चुका है कि कुंडली की जनता माननीय मंत्री महोदय मुकेश सहनी जी के साथ है और उनके द्वारा बनाया गया उम्मीदवार भाई नीलाभ के साथ है। नहीं, कुंडली विधानसभा उपचुनाव से पहले अतिथि होटल में सनत मल्लाह माननीय मंत्री महोदय मुकेश सहनी के द्वारा कुंडली विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछा गया कि नहीं कि अब हमें किसको वोट देना है। सभी लोग एकजुट होकर भाई नीलाभ का नाम लिया और आज हम कुंडली विधानसभा उपचुनाव के लिए VIP उम्मीदवार नीलाभ कुमार को तय किया गया। शेखर सैनी जी से भी पूछा गया था लेकिन उन्होंने कई शब्दों में इनकार कर दिया। अगर आपको VIP में आना था और VIP से टिकट लेना था तो निश्चित रूप से आप VIP के पास आते। जब 14 तारीख को आप RJD से आप इस्तीफा दिए तो आपको घोषणा करना चाहिए था कि हम अपनी पार्टी में जाना चाहते हैं। कुंडली की जनता मतलब निषाद समाज जो है वो किसके साथ जाएगी? निश्चित रूप से पूरी जनता जो है तन मन धन से लगी हुई है कि आज VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के साथ है और कल दिनांक 22 तारीख को जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था कुटनी के पावन धरती पे वो तय कर चुका है कि इस बार कुटनी विधानसभा उपचुनाव में VIP की पार्टी परचम लहराएगी और नीलाभ भाई को जिता के विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जो आज का कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। देखिए, निषाद संघर्ष मोर्चा का कुडनी प्रखंड में महापंचायत था, महासम्मेलन था, जिसमें हजारों की संख्या कुडनी के निषाद समाज के लोग आए थे। उसमें निषाद संघर्ष मोर्चा निर्णय लेना था कि हम किसको समर्थन करें। उसी के तहत हमको सादर आमंत्रित किया गया था, हम यहाँ आए थे। लेकिन एक विशेष पार्टी जो अपने आप को जात का नेता बताते हैं, जात की बात करते हैं, उनके कुछ पदाधिकारी आकर के इसको भंग करने का काम किया है, विद्रोह करने का काम किया है। आपस में मल्लाह कैसे लड़े यह साजिश रची गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के निषाद समाज को कि उन्होंने लड़ने का काम नहीं किया और आपस में समझौता करके यह काम किया। क्या परिचय हुआ आपका? शेखर सैनी निर्दलीय प्रत्याशी, जनता का प्रत्याशी। यहाँ पे हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर के प्रबुद्ध विभिन्न दलों के नेता थे, वो RJD, जदयू, महागठबंधन, कांग्रेस, जितने भी दल के थे, यहाँ किसी पार्टी फाउंडर नहीं था। यहाँ महापंचायत इसलिए बुलाया गया था कि हम लोग एक बहुत विकट धर्म की स्थिति में पड़ गए हुए थे। धर्म की स्थिति में इसलिए हम पड़ गए थे कि मुकेश सहनी जी का मोकामा, गोपालगंज, दोनों जगह बिना समर्थन उनका RJD की तरफ समर्थन होता है और 5 तारीख की रिजल्ट आता है, 5 तारीख को रिजल्ट आता है और फिर वो बुलाते हैं कि हम अपना एक सर्वदलीय, वो अपने VIP के सर्वदलीय में बुला करके और कहते हैं कि कुडनी में जो उपचुनाव है उसको हम 16 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसमें कुडनी प्रखंड के विभिन्न पंचायत के सहनी लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया
कि वो 16 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जिसमें अदर पार्टी के बाद फिर बात आती है कि अगर हमको सहनी का वहाँ से टिकट विवाद क्यों हैं? आज के विवाद का कारण आज का विवाद का मुख्य मुद्दा हो गया कि वीआईपी के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी थे, वो अपना बात रख रहे थे तो जो मंच संचालन कर रहे थे उपिंदर निषाद जी, उन्होंने उनको बोला कि महावीर भैया थोड़ा शॉर्ट में, चूँकि सब लोगों को टाइम देना है, 5-6 वक्ता ही अभी तक बोल चुके हैं, काफ़ी लंबा लिस्ट है। इसी पे उन्होंने कहने लगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, हमको 5 मिनट और 2 मिनट क्यों दिया जा रहा है, 5 से 10 मिनट क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ इसी पे वीआईपी के जितने भी आगे कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना नारा लगाना शुरू कर दिया और उन लोगों का मकसद ये था कि इस पंचायत को वीआईपी को नहीं होने दें। कामयाब हो गया हाँ, वो अपने आप में कामयाब हो गया है, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं। वीआईपी जो चाहती है कि हम इस सहनी समाज को एक अपने बैनर तले ले आए, तो हम वो कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि उनका कहनी और कथनी में फ़र्क है। मेरा नाम लक्ष्मीकांत कुमार हुआ।